बच्चों, अब हम द्वितीय पाठ का अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुता। सभी शब्दों का, ये कठिन शब्द हैं, इनका उच्चारण करेंगे। कस्मिंश्चित् विचिन्त्य साध्विदं क्षुधार्तः एतत् श्रुत्वा भय संत्रस्त मनसाम सिंहपद पद्धति समाह्वानम प्रतिध्वनि। इन सभी शब्दों का अर्थ भी आप लिख लेंगे। दूसरा प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत। एक शब्द में ही उत्तर देना है। सिंहस्य नाम किम? खरनखरः गुहायाः स्वामी कः आसीत्? दधिपुक्षः। जो दधिपुक्ष सियार था वही गुफा का स्वामी था। सिंहः कस्मिन् समये गुहायाः समीपे आगतः। किस समय में वह गुफा के पास आया था? सूर्यास्त समये। हस्तपादादिकाः क्रियाः केषां न प्रवर्तन्ते। किसकी हाथ पैरों की क्रियाएं नहीं बढ़ती, नहीं चलती? भय संत्रस्त मनसा। जो डरा हुआ व्यक्ति है उसकी के कार्य रुक जाते हैं। गुहा केन प्रतिध्वनिता। गुफा किससे गुंजित हुई? उच्च गर्जनेन। सिंहस्य उच्च गर्जनेन लिख देंगे। सिंहस्य उच्च गर्जनेन, शेर की ऊंची गर्जना से गुफा प्रतिध्वनित हुई, उसकी आवाज़ से वह गुंजित हुई। तो अब चलेंगे तीसरे प्रश्न में। पूर्ण वाक्येन उत्तरता। पूरे वाक्य में उत्तर देना है। खरनखरः कुत्र प्रतिवसति स्म। कहाँ रहता था? खरनखरः कस्मिंश्चित् वने प्रतिवसति स्म। केवल वने भी लिखेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन किसी वन में रहता था, इस प्रकार आप लिख देंगे। महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंहः किम अचिन्तयत्। बड़ी गुफा को देखकर शेर ने क्या सोचा था? क्या सोचा? महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंहः अचिन्तयत् नूनम इतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। बड़ी गुफा को देखकर शेर ने सोचा निश्चित रूप से इस गुफा में रात में कोई जीव आता है, अतः अत्रैव यहीं पर निगूढ़ो भूत्वा छुप कर रहकर मैं रहता हूँ, छुपा हुआ होकर मैं रहता हूँ। इस प्रकार से उसने सोचा। शृगालः किम अचिन्तयत्। सियार ने क्या सोचा? शृगालः अचिन्तयत् अहो विनष्टोऽस्मि नूनम् अस्मिन् बिले सिंहः अस्तीति तर्कयामि तत् किं कर्माणि। सियार ने सोचा अरे मैं तो मारा गया, जरूर इस गुफा में शेर है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा सोचता हूँ, अब मैं क्या करूँ। इस प्रकार से अस्ति के बाद इति तर्कयामि आप हटा भी सकते हैं बच्चों, सरल शब्दों में लिखें। शृगालः कुत्र पलायितः। शृगालः दूरं पलायितः। कहाँ भाग गया? दूर भाग गया। सियार दूर भाग गया। गुहा समीपम आगत्य शृगालः किम पश्यति। गुफा के नज़दीक आगत्य, आ जोड़ गम जोड़ ल्यप, आकर सियार ने क्या देखा? गुहा समीपम आगत्य शृगालः यावत् पश्यति तावत् सिंहपद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। उस गुफा के समीप आकर सियार जैसे ही देखता है वैसे ही शेर के पद चिन्हों को, उसके पैरों के निशान को गुफा में प्रवेश करते तो देखता है, लेकिन बाहर आते हुए नहीं देखता। तो किम पद पश्यति, सिंहपद पद्धतिम पश्यति, ये भी आप संक्षेप में लिख सकते हैं, लेकिन अगर ये पूरा वाक्य लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कः शोभते, यह अनागतम कुरुते सह शोभते। जो संकट के लिए प्रयास करता है, संकट के समाधान के लिए प्रयास करता है, वही शोभित होता है। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता। जो जिन पर लाइन खींची हुई है, रेखा खींची हुई है, उसके आधार पे प्रश्न बनाने हैं। आपने किए हैं ऐसे प्रश्न, सप्तमी कक्षा में भी किए हैं। तो जिस विभक्ति और वचन में वो शब्द होगा, उसी विभक्ति वचन में, उसी लिंग में आप प्रश्न भी करेंगे। क्षुधार्तः, यह शब्द बालकः की तरह पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन का शब्द है। और यह भूखा शेर, कहीं भी खाना नहीं पाया, तो वो ये विशेषण शब्द है बच्चों, ध्यान देंगे। शेर का विशेषण शब्द है, तो कैसा शेर? कीदृशः सिंहः, किस प्रकार का शेर, कहीं भी खाना नहीं पाया, भूखा। भूखा शब्द विशेषण है यहाँ, इसलिए किस प्रकार का। कीदृशः दधिपुच्छः नाम शृगालः गुहायाः स्वामी आसीत्।
किम नाम श्रृगालः, किस नाम का सियार गुफा का स्वामी था। दधिपुच्छ नाम को किम नाम। एषा गुहा स्वामिनः सदा आह्वानम करोति, यह गुफा स्वामी का सदा आह्वान करती है, सदा बुलाती है उसे। तो स्वामिनः, स्वामिन शब्द है, नकारांत शब्द बच्चों, इसलिए षष्ठी भक्ति में इसका रूप बालकस्य की तरह नहीं है स्वामिनः, तो लेकिन षष्ठी विभक्ति का ही प्रश्न होगा। यह गुफा किसका सदा आह्वान करती है। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकः क्रियाः न प्रवर्तन्ते, भय से डरे हुए लोगों के हाथ पैरों की क्रियाएं नहीं चलती हैं। तो किस प्रकार की क्रियाएं, फिर ये विशेषण शब्द है हाथ पैरों की क्रियाएं, तो कीदृशः आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, बहुवचन का शब्द है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, इसलिए कीदृशः क्रियाः न प्रवर्तन्ते। आह्वानेन श्रृगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यं भविष्यति। आह्वानेन श्रृगालः बिले, सप्तमी भक्ति एक वचन का शब्द है, तो कस्मिन, इसकी जगह आप कुत्र भी लिख सकते हैं, कहाँ पर प्रवेश करके। बुलाने से सियार गुफा में प्रवेश करके शेर का भोजन हो जाएगा, तो कहाँ पर के लिए कुत्र भी लिख सकते हैं और कस्मिन भी लिख सकते हैं, दोनों सही होगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को करिएगा और ये घटना क्रमानुसारम वाक्यानि लिखत, घटनाओं को क्रम में सजाना है। ज़रूरी नहीं है कि पाठ में जो जो घटनाएं दी गई हैं इस प्रश्न में हों, लेकिन जो भी यहाँ दी गई हैं बातें उनको क्रम में करना है जैसे वो कहानी में हैं। तो उत्तर देखेंगे। सबसे पहले परिभ्रमण, सिंह क्षुधार तो जाता, सबसे पहले वो भूखा हो गया शेर और उसने एक गुफा को देखा। सिंह एकाम महतीम गुहाम अपश्यत और गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नाम श्रृगालः समागच्छत्। गुफा का स्वामी कौन था? दधिपुच्छ नाम का सियार, वो वहाँ आया। गुहायाम कोपि अस्ति इति श्रृगालस्य विचारः, गुफा में कोई है ऐसा सियार ने विचार किया। दूरस्थः श्रृगालः रवं कर्तुम् आरब्धः, दूर खड़ा सियार आवाज़ करना शुरू कर दिया। सिंह श्रृगालस्य आह्वानम् अकरोत्, शेर ने सियार को बुलाया। और दूरं पलायमानः श्रृगालः श्लोकम अपठत्, दूर भागता हुआ सियार अंत में श्लोक पढ़ता है। तो इस प्रकार घटनाओं को क्रम में करेंगे, वाक्यों को क्रम में कर देंगे। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं परीक्षा में, आप ध्यान देंगे। यथा निर्देशम उत्तरत, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा स अचिंतयत अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि संख्यया सह पदानि अपि लिखत। तो इसमें कितने विशेषण शब्द है? एकाम महतीम, एक बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा। तो गुफा के बारे में दो दो शब्द बता रहे हैं, एक संख्यावाचक विशेषण और महतीम गुणवाचक विशेषण। तो इसमें दो विशेषण पद हैं। अस्मिन् वाक्ये द्वे विशेषण पदे स्तः एकाम महतीम च, है ना। अब दूसरा जो है ख, तो तदहम अस्य आह्वानम करोमि, अब तब मैं इसका आह्वान करता हूँ, इसको बुलाता हूँ। अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, यह अहम पद जो है यहाँ वो किसके लिए, कस्मै चतुर्थी विभक्ति का शब्द है, किसके लिए प्रयुक्त है? तो मैं बुलाता हूँ, शेर ने सोचा कि अब मैं इसको बुलाता हूँ। तो सिंहाय शेर के लिए है ये शब्द, चतुर्थी विभक्ति का प्रश्न है इसलिए चतुर्थी विभक्ति में ही उत्तर देंगे, सिंहाय शेर के लिए। यदि त्वं माम न आह्वयसि अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगे, इसमें कर्तृपद कौन है? तो त्वं है कर्तृपद। सिंह पद पद्धति ही गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते दिखाई पड़ रहे थे। तो यहाँ दिखाई पड़ रहे थे, ये दृश्यते होगा क्रियापद। वनेत्र संस्थस्य समागता जरा अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम, इस वन में रहते हुए बुढ़ापा आ गया। तो अत्र शब्द जो है यहाँ संधि हुई है, वने और अत्र अवग्रह चिन्ह बन गया है अ का संधि होने पर, लेकिन पहचान कर लिखेंगे। अत्र एक अव्यय पद है। सातवां प्रश्न, मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत।
तो कश्चन कोई, दूरे दूर में, नीचे धीरे से, यदा जब, तदा तब, यदि अगर, तरही तो, परम पर, च जो है और सहसा अचानक। तो एकस्मिन् वने डैश व्याधः जालम विस्तीर्य डैश स्थितः। कोई एक जंगल में कोई शिकारी जाल बिछाकर दूर खड़ा था। क्रमशः आकाशात् सपरिवारः कपोतराजः निश्चयी आगच्छत्। तो क्रमशः समय के साथ क्या हुआ, आकाश से सपरिवार कबूतरों का राजा धीरे से नीचे आ गया। यदा कपोतः तंडुलान अपश्यन, जैसे ही कबूतरों ने चावलों को देखा, तदा तब उनका लोभ जागृत हुआ। परम राजा सहमता नासीत, लेकिन जो कबूतरों का राजा था वो सहमत नहीं था। तस्य युक्ति आसीत यदि वने कोपि मनुष्य नास्ति कुतः तंडुलानाम संभव। उसका कहना था कि अगर वन में कोई भी मनुष्य नहीं है तो कहाँ से चावल संभव है आना। परम राज्ञः उपदेशम अस्वीकृत्य कपोतः तंडुलान खादितुम प्रवृत्ता जाले च निपतिता। लेकिन राजा का उपदेश अस्वीकार करके जो कबूतर थे उन्होंने चावलों को खाने के लिए आरंभ किया और जाल में फंस गए। अतः उत्तम सहसा विदधीत न क्रिया, इसलिए कहा गया है अचानक जो है कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए बिना सोचे समझे। अचानक बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। तो ये कहानी भी जो है संबंधित है पाठ से। सियार ने सोच समझकर फैसला लिया और वह नष्ट होने से बच गया। इस प्रकार यही शिक्षा इस पाठ में है। धन्यवाद बच्चों।